Hello dear students, how are you? I hope you are fine. आप सभी अच्छे होंगे। महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 11 के लिए मैं आज टेंसेस में आपके लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स जो एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं उससे रिलेटेड आपको पोर्शन कराने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान दें और अच्छे से समझें। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि इसके लिए सेंटेंसेस जो एग्जाम में किस तरह से आया करते हैं। तो मैं यहाँ आपके हेडिंग लिख रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, इसके बाद में हमें सेंटेंसेस दिए होते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका ही डैश ऑलरेडी रीच देयर। ओके, सेकेंड है माय फ्रेंड्स जस्ट कम। ओके, थर्ड है दे नॉट कंप्लीट देयर वर्क येट। ओके, जैसे ये सेंटेंस आ गया आपके एग्जाम में, तो इसको हम कैसे करें, यानी जो फिलअप समय गिवन है इसको हम फिल कैसे करें। तो राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सेंटेंस किसका है, टेंस का। लेकिन इसमें टेंस की हम आइडेंटिटी कैसे करें कि टेंस कौन सा है। तो आपको क्या देखना है, ऑलरेडी, जस्ट और येट। ओके, तो इस ऑलरेडी, जस्ट और येट से पता चलता है कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें जो एडवर्बियल्स होती है प्रेजेंट परफेक्ट की वो क्या होती है कि जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, येट, so far, till now, just now, okay, recently। ये सारी एडवर्बियल्स होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। ओके, अब हमें क्या मिला, हमें मिला एक में ऑलरेडी, एक में जस्ट और एक में येट। तो इससे हमें क्या मालूम चला कि टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स आनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी आती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आती है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब रहती है। अब बात ये आती है कि हैज किसके लिए और हैव किसके लिए। तो हैज किसके लिए, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउंस। और हैव किसके लिए, प्लूरल नाउन और प्रोनाउंस। ओके, अब इसमें ही सिंगुलर है
या प्लूरल है? ये सिंगुलर है, इसके लिए क्या आएगा? हैज। और कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। ओके, इसको भी हम इस तरह से करेंगे। माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या आता है? हैव। यहाँ लिख दिया हैव और यहाँ थर्ड फॉर्म। ओके, बन गया हमारा सेंटेंस। इसके बाद में आता है दे। दे क्या होता है? प्लूरल, और प्लूरल कौन सा है अपना? प्लूरल के लिए हैव, तो यहाँ आएगा हैव। उसके बाद में थर्ड फॉर्म कंप्लीट की, कंप्लीटेड। ओके, इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। क्लियर है? आगे मैं आपको एक और टेंस बताने जा रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से देखें। तो ध्यान से देखें इस टेंस को, जिसमें मैं अब आपके पास्ट परफेक्ट लेने जा रहा हूं। तो टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैड और मेन वर्ब रहेगी थर्ड फॉर्म। तो इसको भी आप अच्छे से देखें और सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करें। ओके, और रूल्स भी देखें आप कि क्या क्या रूल्स है। उसके बाद में आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। क्लियर? उससे आपके समझ में आएगा और आपके सेंटेंस भी करेक्ट होंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग होती है हैड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन वही आता है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द verbs given in the brackets। ये क्वेश्चन आया करता है एग्जाम में। ओके, अब मैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस लिखूं तो नंबर 1, द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ओके, सेकेंड सेंटेंस है ही कुक्ड फूड आफ्टर आई डैश रीच। थर्ड सेंटेंस द टीचर teach before the students came। ओके, इसमें अब आप देखें कि हम किस तरह से टेंस को फिल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और मेन वर्ब कौन सी रहती है? थर्ड फॉर्म। अब इसको करेंगे कैसे? हम यहाँ क्लॉज लिखेंगे, क्लॉज फर्स्ट, क्लॉज सेकेंड। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहां लिखते हैं सेकेंड फॉर्म। जब ये सेकेंड फॉर्म यहां आती है तो हैड थर्ड फॉर्म यहां आएगा। ओके, यहां पर बीच में क्या रहता है? यहां पर बीच में रहता है बिफोर।
ओके, और यहाँ बीच में रहता है आफ्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बिफोर के इधर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हैड थर्ड फॉर्म, और जब आफ्टर लिखा है तो हैड थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी, पीछे, और सेकंड फॉर्म आगे। तो ये रिवर्स में है। ओके, तो इस पैटर्न का आप विशेष ध्यान रखोगे। ओके, अब आप यहां देखें सेंटेंस में कि हम करेंगे कैसे। जैसे बिफोर लिखा है तो बिफोर कहाँ है, ये है। इसके बाद सेकंड फॉर्म लिखिए तो ये आपका यहाँ हो गया बिफोर, और यहाँ होगी सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो बिफोर और सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया हुआ है, हैड और थर्ड फॉर्म। तो जो नहीं दिया हुआ है वो हम लिख देंगे, ये हैड और थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बना, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ओके, सेकंड सेंटेंस देखें आप, जिसमें यहाँ क्या दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म यहाँ आ गई, उसमें थी उधर, अब इधर आ गई। तो जब सेकंड फॉर्म यहाँ आ जाती है तो हैड थर्ड फॉर्म यहाँ लिखना है, और आफ्टर दिया हुआ है। तो हैड और थर्ड फॉर्म, हैड रीच्ड। ओके, आगे समझ में। अब नेक्स्ट देखें आप, बिफोर लिखा है और सेकंड फॉर्म लिखिए। तो ये बिफोर है और ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ क्या आएगा, हैड और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे हैड डॉट। ओके, ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट। तो जब भी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस आए तब आप इस तरह से उनको करना है। ओके, समझ में आया आपको। ओके, अब मैं आपको एक और टेंस बता देता हूं। वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, इसके हेल्प में होती है इज़आरएम। क्या होती है, इज़आरएम और आईएनजी। इसमें भी हम इंग्लिश के सेंटेंस बताएंगे आपको, जिस तरह से इसमें बताएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाट डैश यू डैश नाउअडेज, और ब्रैकेट में डू। सेकेंड है आपका नाउ डैश स्लीप। थर्ड है आपका टुडे डैश देयर। ओके, अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्बियल्स क्या होती है, जिससे हम पहचान कर सकें। तो एडवर्बियल्स रहती है नाउ, nowadays, today, tonight. Okay, at present, at this time, at this time, at this moment. ठीक है, ये रहती है, ये इसमें एडवर्बियल्स रहती है। ठीक है ना। जब हम पास्ट कंटिन्यूस करते हैं तो वहां पर दिस का दैट हो जाता है। क्या हो जाता है, दिस का दैट। इसका आप स्पेशली ध्यान रखोगे। ओके, अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि ये सेंटेंस हम एग्जाम में कैसे करें। तो सबसे पहले आपकी पहचान क्या बनी, नाउअडेज। इसमें क्या बना, नाउ, इसमें टुडे। ओके, तो अब करेंगे कैसे हम कि यू के लिए क्या आता है, आर।
तो वॉट आर और आईएनजी फॉर्म डू की क्या होगी? डू लिखा है, डू की डूइंग। वॉट आर यू डूइंग नाउ डेज? ओके, आजकल आप क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग नाउ डेज। पीछे क्या रहेगा? पीछे रहेगा क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है नाउ सी। सी क्या है? सिंगुलर है, तो सी इज और आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग। अभी वो सो रही है, ठीक है। टुडे यानी आज, आज हम वहां जा रहे हैं। वी आर गोइंग। तो इस तरह से आपको एग्जाम में जो आते हैं, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, उनमें आप टेंसेस को फिल करने का जो पैटर्न है वो ये है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप जो है एग्जाम में फिल करें फिलअप्स को, ओके, और आगे से आगे जो है करते रहें। क्लियर? ओके, तो इसके बाद मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू गिव यू अ सजेशन अबाउट द ग्रामर पोर्शन। सो मेरा सजेशन ये है कि आप टेंसेस को पढ़ें, उनके रूल्स पढ़ें, हेल्पिंग वर्ब्स को लर्न करें और मेन वर्ब्स देखें। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सभी फॉर्म्स को आप लर्न करें, ओके, वर्ड मीनिंग्स के साथ। क्लियर है? और स्पेलिंग्स भी, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी इसमें नहीं चलती, तो इसलिए आप मेरे कहे अनुसार सभी लर्न करें। देन उसके बाद में आप धीरे धीरे क्या करें? प्रैक्टिस भी करें। ओके, थैंक यू।